महेश्वरी जी वर्सेस विवेक बिंद्रा। देखो, अगर तुमने भी अगर थंबनेल और टाइटल पढ़ के अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का टाइटल या फिर कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। यहाँ हम बात करने वाले हैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में आखिर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों ही ज्ञान के और मोटिवेशन के भंडार, दोनों ही का काम है फालतू की मोटिवेशन देना। तो देखो, अगर स्पष्ट शब्दों में बात करें तो संदीप माहेश्वरी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई जो कि एक बिग स्कैम टाइप के टाइटल की शायद थी, जिसमें उन्होंने कई सारे कोर्स बेचने वाले स्कैमर्स या फिर बिजनेसमैन या फिर कहीं सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के ऊपर बात किया था। इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया था हालांकि, पर इससे कुछ लोग ट्रिगर्ड हो रहे और ट्रिगर्ड होने वाले सबसे पहले थे विवेक बिंद्रा जी। हालांकि अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि असल में विवेक बिंद्रा ही टारगेट हुए हैं, पर वहीं पे संदीप माहेश्वरी ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट करके सबको बताया कि विवेक बिंद्रा ने अपने एम्प्लॉय उनके घर पे भेजे, काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं वीडियो डिलीट करवाने के या फिर लीगल एक्शन लेने वगैरह के, और काफी ज्यादा उन्होंने बातें की। अब ये चीज साइड रखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हमारे विवेक बिंद्रा जी के बारे में। तो देखो, विवेक बिंद्रा जी का एक मोटिवेशन चैनल है, पर वो चैनल किस चीज पे मुझे आज तक पता नहीं चला। विवेक बिंद्रा असल में करते हैं क्या, मुझे ये भी आज तक पता नहीं चला, सिवाय इसके कि वो बस यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और बस बाउंस बैक करते रहते हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद ये कोई स्पोर्ट्स वगैरह के कोई कोच वगैरह होंगे जिसके बारे में वो बात करते हैं और बाउंस बैक करते रहते हैं। मुझे आज तक पता चला नहीं था, पर इस कंट्रोवर्सी के बाद में पता चला कि ये एक बड़ा बिजनेस नाम की कोई कंपनी चलाते हैं। पर मुझे स्टिल भी समझ में नहीं आया कि ये बड़ा business.com आखिर है क्या, पर बाद में इनकी वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला, और हल्का सा एंड तो मुझे पहले से ही था कि ये कहीं ना कहीं MLM से जुड़े हुए हैं, और बाद में पता चला कि भैया, अब देखो मैंने अपनी थोड़ी पास्ट वाली वीडियो में भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि कोर्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा स्कैम पे चल रहा है। जो लोग पहले MLM से रुपए कमाने की सोचा करते थे और काफ़ी ज़्यादा रिच लाइफ सेमिनार वगैरह किया करते थे, अब उनका टाइम चेंज हो चुका है। अब वो ऑनलाइन जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा कोर्स बेचने के लोगों को कहते हैं। वो अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ते हैं और कहते हैं तुम और लोगों को नीचे जोड़ो और उनसे भी कोर्स बिचवाओ और हमारा बिजनेस धंधा बड़ा बिजनेस को काफी ज्यादा बड़ा करो और ऐसे हमें काफी ज्यादा रुपए कमा के दो। पर एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, जहाँ पे ये अपने आप को एक टाइम पे एक बिजनेस कोच कहा करते थे, अब वो वहाँ पे कोर्स बेचने लगे हैं। सिद्ध होता है कि ये अपने कोर्स में शायद कोई बिजनेस वाली बातें करते होंगे। अब यहाँ पे ये बात है कि एक कोर्स को पढ़ के इंसान बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। देखो, जो इंसान बिजनेस करता है चाहे फिर उससे पूछ लेना है, अगर तुम बिजनेसमैन हो तुम भी जानते होगे कि एक बिजनेसमैन कोई वीडियो देखकर या फिर किसी से क्लास लेकर बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बिजनेसमैन बनता है अपने लक्ष्य से या फिर अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने हार्डवर्क से, ऐसे बनते हैं, ना कि किसी की वीडियो देखे। तुम भी जानते होगे, या फिर बहुत सारे एग्जांपल हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया भर में है। क्या तुम्हें लगता है कि धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा या फिर जमशेदजी टाटा या फिर जेफ बेजोस या फिर इलोन मस्क, इन लोगों ने किसी की कोर्स लिए होंगे या फिर किसी की वीडियो वगैरह देख के बिजनेसमैन बन गए होंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन लोगों ने अपने अलग अलग स्ट्रगल किए हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंस लिए हैं। हर चीज़ का अलग फील्ड है, हर चीज़ का अलग टेस्ट है। उस टेस्ट को इन लोगों ने झेला, उस हार्ड लाइफ को इन लोगों ने सफ़र किया है, उसके बाद आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई महान आदमी आया यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ऊंची बड़ी बातें कर रहा था, उसने कोर्स भेज दिया, उन्होंने उनके कोर्स देख लिए और काफ़ी ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन बन गए, सब कुछ काम करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लाओ मैं आपको कोर्स भेज देता हूँ, क्या पता वो काम ही ना करे तो। और इनकी थिंकिंग ऐसी हो ही कैसे सकती है कि मान लो मैंने आपको कोर्स भेज दिया और आप अकेले कोर्स खरीदने वाले नहीं हो, 1000 लोग हैं कोर्स खरीदने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी, इनके घर में 2 बेटे हुए, एक मुकेश अंबानी एक अनिल अंबानी। अब एक ही खून के, एक ही पिताजी के 2 बेटे के एक्सपीरियंस एक जैसे कभी जिंदगी में नहीं हुए, उससे हजारों लोगों के सेम तरीके से बिजनेस कैसे काम कर सकते हैं? अगर इस लॉजिक से अगर कोई सोचे तो मुझे बता देना, तो मैं भी कोर्स खरीद दूँ। सबसे पहली बात, अगर इन्हें कोर्स बेच के ही रुपए कमाने थे और इनका मेन बिजनेस कोर्स बेचना ही है, तो भैया इतनी सारी वीडियो डालते तो उसी में बता के खत्म कर देते हैं ना कि मैं कोर्स बेचने वाला हूँ, मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पे बाउंस बैक क्या करते हैं? और वहीं पे दूसरी बात, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये MLM वाले या फिर कोर्स बेचने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं। सबसे पहले तो विवेक बिंद्रा जी और दूसरे सोनू शर्मा ये कहते थे कि मैं एक CA हूँ, बाद में उनकी डिटेल पता की गई तो ये कहीं के CA निकले ही नहीं। और वहीं पे विवेक बिंद्रा के फॉलोअर ये कहते हैं कि ये एक अनाथ थे, इनके मम्मी पापा बहुत छोटी उम्र पे इन्हें छोड़ के चले गए थे, परलोक सिधार गए थे, और उसके बाद इन्होंने सब कुछ अपने दम पे किया है, पर बाद में जाके पता चला ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अब तुम्हें ऐसी बातों से लग रहा होगा कि मैं संदीप माहेश्वरी का बहुत कट्टर फैन हूँ और काफी ज्यादा उनसे मोटिवेशन लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पे बात करें संदीप माहेश्वरी जी के बारे में, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मोटिवेशन लेते हैं, और देखो सबसे पहली बात तो ये मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे और काफी टाइम से इन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस बनाना बंद कर दिया। थोड़े बहुत ओपिनियन वगैरह दे देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर कुछ ही टाइम पहले से इन्होंने इंटरव्यू लेना काफी ज्यादा शुरू कर दिया है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जांपल है तो जैसे कि इनके पास सौरभ जोशी आए थे, उनके बारे में इन्हें सब कुछ मालूम था कि इनके फैमिली में कौन है और कैसा इनका बिहेवियर है और कैसी इनकी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ जानते थे। और वहीं पे ऐसे एक और गेस्ट है इनके पास जो कि थे विवेक बिंद्रा जी। अब सबसे पहली बात, अगर विवेक बिंद्रा के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम था तो बुलाया कहीं, अगर नहीं मालूम था तो कहीं नहीं पता किया। फिर वही बात है कि अगर मालूम था तो बुलाया कहीं। चौथी बात, अगर ये सब कुछ मालूम था, वीडियो भी बना ली, तो अब ऐसा क्या टूट पड़ा जो तुम अब फिर से कंट्रोवर्सी करने लगे? क्या फिर तो तभी मत करते। जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भले ही ये कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने रहे हैं, कितनी ज्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी इन जैसे लोगों को ही होती है। जैसे कि तुम्हें मालूम होगा कि कुछ समय पहले कैरी मिनाटी नाम के यूट्यूबर ने इनके ऊपर पैरोडी बना। अब उस पैरोडी में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ी बहुत उनकी नॉर्मल गाली गलौज वगैरह थी। अब उस चीज़ को इंसान डायरेक्टली ईमेल वगैरह करके या फिर कांटेक्ट करके हटाता है, भैया पोस्ट करने लगता है। ऐसा ही नहीं, पिछली बार भी कुछ समय पहले जब 8-10 महीने पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी तो प्रकार के प्रवचन नाम का साथ कोई यूट्यूब चैनल था, उसके खिलाफ भी जब बातें करनी थी तो डायरेक्ट ईमेल वगैरह पे नहीं, भैया पोस्ट करने लगते हैं। भैया क्या पता हुआ कि चैनल देखता ही ना हो। तो फिर ऐसे विवेक बिंद्रा के टाइम पे जहाँ पे उन्हें ईमेल वगैरह करना था, नहीं ईमेल नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, पोस्ट डालेंगे, सबको पता चलनी चाहिए। अब तुम बस ये सोचो, जो इंसान दूसरों को मोटिवेशन देता है कि तुम किसी की बुरी बातों को मत सुनो, अपने ऊपर दिल पे मत लो, वहीं पे एक फनी वीडियो से भी उसकी ट्रिगर्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हटने लगती है, काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा लगता है। तुम बस एक बार सोचो उसकी इनसिक्योरिटी की लेवल कितना होगा। और इतना नहीं, इन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कोई भी बात डायरेक्ट तरीके से कर ही नहीं सकते। हर चीज में चाहे फिर तो देश को ले आएंगे, जनता को ले आएंगे, लोगों को ले आएंगे। माना कि आप हर चीज फ्री में करते हो, पर अच्छी चीज को दबा के रखी जाती है। हर किसी के सामने फूट फूट के नहीं बोला जाता कि मैं ये ऐसा अच्छा करता हूँ, मैं वो अच्छा करता हूँ, मैं चीज फ्री में करता हूँ। ये चीज हर किसी को बताई नहीं जाती, शायद आपको शायद मालूम हो, पर मुझे लगता है ये नहीं मालूम है इन्हें। इसी वजह से ये अपने सारे कर्म कांड हर किसी को गिनाने लगते हैं कि मैं तो ये जनता के लिए करता हूँ, मैं अपने देश के लिए करता हूँ, मैं इंसानियत के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। भैया ज्यादा गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा आपको? मतलब कोई तो बात अपने ऊपर लेके भी कर लो, जरूरी है कि जनता को घसीटो। अब ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा अनागनी चल रही है, काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से बात भी चल रही है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थोड़ी हाई लेवल पे भी चल रही है ढंग से देखें तो। और इसी के चलते संदीप महेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा के साथ जो वीडियो की थी वो भी हटा दी है। और ये वीडियो भी बस इतनी थी। अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज कर देना। मुझे सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे इंसान अपना टाइम वगैरह लगाता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है ये, तो ये टाइम इन्वेस्ट करता है तो कुछ चाहता भी है। मैं हर चीज़ फ्री में नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए।